मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े कदमों की उतनी आवश्यकता नहीं है, उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि सधे हुए कदमों की जरूरत होती है। यानी हमने किसी भी कार्य को शुरू किया है और उस पर हमें हमेशा चलना है। यदि हमने किसी रास्ता को तय करने का मन बनाया है तो उसे हमें लगातार चलना होगा, लगातार उस कार्य को करना होगा, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं ना कि मनुष्य अपने मन के द्वारा ही ऊपर उठ सकता है और अपने मन के द्वारा ही नीचे गिर भी सकता है। इसलिए मनुष्य का मन ही सबसे बड़ा शत्रु होता है और मन ही सबसे बड़ा मित्र भी होता है। तो इस मन को, ये मन जो है हमारा, वो हमसे क्या नहीं करवा सकता। और यदि हमने मन को साध लिया तो मन हमारे अनुसार कार्य करेगा। हम जैसा चाहेंगे वैसा मन हमारे लिए कार्य करेगा। और यदि हमने मन को नहीं साधा तो फिर मन के हम गुलाम होंगे। जो व्यक्ति अपने मन को बस में कर लेता है वो उसका मित्र बन जाता है और जो नहीं कर पाते वो उसका शत्रु बन जाता है। तो इसलिए मन को बस में करना बेहद ही आवश्यक है। कहते हैं ना कि सबकी साधने की बजाय एक को साध लो, तो फिर देखो कमाल, चमत्कार। यानी हम अपने मन को साधें, मन को बस में करें। अधिकतर मतलब कोई भी बुरी आदत लग जाती है तो उन्हें छोड़ने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि हमारी ये आदत हमसे छूट नहीं रही है, हम बहुत परेशान हैं। जबकि आदत तो हमने ही बनाया है ना, तो आदत जब हमने बनाई है तो हम उसे छोड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि हम उसके गुलाम बन चुके होते हैं, मतलब उसके आदी हो चुके होते हैं, तो वो हमसे छूटती नहीं। जबकि हमें हमेशा ऐसा रहना जरूरी है कि हम जब चाहें तब हमने जो चीज जो हमारे लिए हानिकारक है, यानी कि मतलब इसका चिंतन तो हम कर ही सकते हैं कि हमारा जीवन है, इसका चुनाव हमें करना है कि इस पर हमें क्या अच्छी चीजों को जगह देनी है और बुरी चीजों को छोड़नी है। यदि हम बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, बुरी आदतों को दूर करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनकी जगह में अच्छी आदतों को निर्मित कर लें। धीरे धीरे वो गायब हो जाएंगी। जैसे कि किसी को तंबाकू, गुटखा खाने की आदत लग गई है, छूट नहीं रही है, वो ऐसी आदत बन जाती है कि परेशान होने लग जाते, उसके बिना रह नहीं पाते। एक धुन सी लग जाती है कि थोड़ी सी मिल जाए तो हमें अच्छा लगने लगेगा। मतलब वो जब तक रहती तब तक बहुत अच्छा फील करते, नहीं रहती तो फिर उसी की धुन पड़ जाती है कि थोड़ी सी कहीं से भी मिल जाए। तो ये आदत, उसकी जगह में हम कुछ ऐसी चीज रखें जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, यानी जो हमारी सेहत को बनाती है। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आपका स्वास्थ्य है, सेहत है। यह अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और यदि यह थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो फिर आपको कितनी भी अच्छी चीज आपके सामने रखी रहे कोई महत्व नहीं रखती, यानी उसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा हमें महसूस होता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने सेहत पर ध्यान देनी चाहिए कि हमारे सेहत को कौन सी चीज लाभ पहुंचाती है, कौन सी हानि। इस पर हमें चिंतन करके और उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। खासकर युवा पीढ़ी को मैं यही कहूंगी कि आप मतलब कोई भी चीज का अति ना करें, क्योंकि यह समय जो है आपका अपने आप को बनाने का, अपने जीवन को बेहतरीन करने का। नहीं तो आप ऐसे ही समय गवा देंगे और फिर एक समय बाद आपको पछतावा होगा, पश्चाताप होगा, आप परेशान होंगे। फिर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो कहीं काश उस समय मैंने ऐसा कर लिया होता, पढ़ लिया होता, अपनी लाइफ को बना लिया होता तो कितना अच्छा होता। इस तरह की बातें आती हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल अपने कैरियर को बनाने में समय लगाएं, अपने आप को बनाने में समय लगाएं। आप ही बना रहे हैं अपने जीवन को, और कोई नहीं बना रहा है। हमारा यह भ्रम रहता है कि हम मतलब अपने आप से नहीं बनते, जबकि हमारा जीवन हम अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने जीवन में जो भी आदतें हैं अच्छी बुरी, उन्हीं से हमारा जीवन तैयार हो रहा है। जो हम प्रतिदिन प्रतिपल अपने मन पर जो विचारों को जगह देते हैं, जो आदतों को जगह देते हैं, जो हम करते हैं, उसी से तो हमारा जीवन बनता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर अपने जीवन में जो अच्छा है उसे जगह दें और जो बुरा है उसे पीछे छोड़ें। अगर अच्छाइयों को हम जगह देने लगते हैं तो बुराइयां
स्वतः ही दूर हो जाती हैं, उन्हें दूर करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसा हम, और इस उम्र में आप जागरूक नहीं होंगे तो फिर आप कभी नहीं हो सकते। अब यह आपको निर्णय लेना है, यह चुनाव करना है कि आपको जिंदगी को हंसी खुशी से बितानी है या रोध होकर जीवन को काटना है। यह आप पर डिपेंड करता है। और आपको यह वीडियो, यह सोच कितनी मदद करती है, प्लीज कमेंट पर जरूर बताइए, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं मिलता। इसे आपको ही सुरक्षित रखना है, इसकी जिम्मेवारी लेना है और इसे खुशहाल बनाने का निर्णय लेना है। तभी आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, और ऐसा हमें करना है, और यही सच्ची शिक्षा है। और यदि हम सही गलत पर फर्क नहीं समझ रहे हैं, सही कामों को चुन नहीं रहे हैं, तो फिर हम कब, यानी आपको अभी इस उम्र में ही, ये 9th से लेकर 12th तक की जो उम्र है, उसमें आप मतलब आदतों को, अच्छी आदतों को निर्मित करें। जिसने कर लिया उसका जीवन संवर गया, वो आगे जाके बहुत अच्छा बन जाता है। और जिसने नहीं किया, कभी इधर भटकना, कभी उधर भटकना, और अपने आप को दोष देना, अपनी किस्मत को दोष देना, इस तरह की बातें आती हैं। इसलिए बेटा आप अभी से ही, आज से ही जो पहले किया उसको भूलकर आज से ही हम नए कदम बढ़ाएं, नई आदतों को निर्मित करें, नए विचारों को, नए सपने देखें और अपने जीवन को सुनहरा बनाने का प्रयास करें। यही हमारा प्रयास हो तभी हमारा जीवन अच्छे से बीतता है, नहीं तो बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं। और मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है। जब हम मेहनत करते हैं, जब हम अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए हर दिन, हर पल प्रयास करने होते हैं, तब हमें अपनी मंजिल मिलती है। तो यही हमारा हमेशा प्रयास हो। शेयर जरूर कीजिए, आपका एक शेयर न जाने किसकी जिंदगी बदल दे। और शेयर करना अच्छी बात है, अच्छाइयों को शेयर करें और अपने जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करें, अच्छाइयों को जगह दें। यही हमारा मूल मंत्र हो, तभी जीवन श्रेष्ठ बनता है। थैंक यू सो मच। इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय।